हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप इस उम्र में भी कमाल। आपकी धमाकेदार वापसी, लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। तो इस बार आपकी कौन सी वापसी होगी, कौन सा कमाल आप करके दिखाएंगे कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। तो क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके अंदर, जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। लोग कैसा समझ रहे हैं आपको, क्या आप कमाल दिखते हैं, सभी बातों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। और ये जेंडर के हिसाब, देखो एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, ओके। अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बाकी पर्सनल रीडिंग अगर कराना है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे जिसको आवश्यकता होगी रीडिंग की। तो रीडिंग फ्री नहीं है, मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और पहली बार आप आए हैं तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में अपनी एनर्जी छोड़नी है जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। तो आप समझ गए होंगे, पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पे आप बुक करा सकते हैं। जब आप पे कर देंगे आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। अगर बहुत आवश्यकता हो तभी कराएं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो बात करते हैं आपकी। तो आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं, अपने आप का पूरा रख रखाव पर ध्यान दे रहे हैं। आपने ठान लिया है मन में, जो भी आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई, देखो दुख में तो अच्छा वाला आदमी भी बेकार हो जाता है, बीमार सा हो जाता है, या कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके शरीर पे, आपकी मानसिकता पर प्रभाव तो पड़ता ही है दुखों का। तो दुख आपके जीवन में कम नहीं थे, लेकिन अगर शायद ये दुख आपके जीवन में नहीं होते तो आज जो आप थोड़ा बहुत डल हैं वो भी आप डल नज़र नहीं आते। तो दिमागी रूप से आप हो सकता है थोड़ा परेशान हो सकता है शारीरिक रूप से छोटी मोटी कोई तकलीफ़ आपको हो, मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन वैसे आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने रख रखाव पर जो आपने विशेष ध्यान देना शुरू किया है। तो देखो किसी भी चीज़ की अगर हम केयर करते हैं, पहले कहते थे ना बड़े बूढ़े हमारे कहते थे कि कपड़ों की इज्जत तुम करोगे तो कपड़े तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने शरीर की इज्जत करेंगे, यानी कि उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो देखो आपकी चमक आपकी बरकरार रहेगी। मोटे पतले होने से कोई मतलब नहीं होता, आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, ईश्वर ने आपको बनाया है। अगर आप थोड़ी सी रूटीनी केयर अपने ऊपर कर लेते हैं, जैसे खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, अपनी स्किन केयर कर लेते हैं, तो वहाँ आप किसी भी उम्र में जाके चमक सकते हैं। अब ऐसा नहीं है हीरो हीरोइन ने ठेका ले रखा होता है कि नहीं कितनी भी बड़ी उम्र हो जाएगी वो चमकते रहेंगे। मान लीजिए बड़ा ही अच्छा एक वीडियो मेरे सामने आया कि सलमान खान 60 साल का देखो और 60 साल के हमारे यहाँ के बुजुर्ग देखो, कितना बड़ा अंतर आता है। तो बड़ा अंतर क्या है, एक तो जिम्मेदारियाँ, दुख इंसान को तोड़ के रख देती हैं, दूसरा खान पीन का बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई हीरो सोना खा रहे हैं, बस अपनी केयर करते हैं, अपने आप को महसूस नहीं होने देते कि वो उनकी उम्र बढ़ रही है। तो जहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, 40 की उम्र हुई लोग को यहाँ कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो बुढ़ा हो गया या ये तो बुढ़ी हो गई, और अरे ये अब उम्र हो गई। लेकिन अगर वही कहते हैं, बड़ा ही अच्छा ये चला था अभी बीच में कि वही कोई 40 ईयर का व्यक्ति मर जाए चला जाए तो कहते हैं अरे नई उम्र में चला गया। लेकिन जब वो 40 का जी रहा होता है तो उसका जीना हराम कर देते हैं, ये कह के कि अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम ऐसा मत करो, अब तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, अब तुम ऐसे ही मत रहो। ऐसे तमाम बातें कर करके क्या होता है, हमारा समाज ही लोगों को बुढ़ा कर देता है और हम समाज की सुनते सुनते बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन आपने कमाल कर दिखाया है, आप नहीं सुन रहे हैं किसी की बात। जो भी आपकी एज हो सकती है, मैं कहती हूँ 18 साल से लेके आप 60 70 80 तक ईयर के हैं, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। कभी कभी छोटी उम्र के लोग भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डल महसूस करने लगते हैं, जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं वैसे उनको एहसास कराना शुरू कर दिया जाता है, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम बहुत एक उम्र में आ गए हो। ऐसा बोल बोल के लोग उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी भावना भर देते हैं कि अब तो इनकी उम्र हो गई, तो वो चुलबुलापन, वो बचपना खो जाता है। लेकिन आप
इस उम्र में भी, जिस भी उम्र में हैं, आप कमाल दिखा रहे हैं। आपके अंदर की फुल ऑफ एनर्जी सामने आ रही है। अपने रख रखाव पर आप ध्यान दे रहे हैं, अपने खान पीने पे ध्यान दे रहे हैं। घूमने फिरने का आपको शौक़ है, तो आप घूमने फिरने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल निकल जाइए, बिल्कुल मस्त होकर, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये निश्चित बात है कि आज जो जीवन आपके पास है, आज जो शरीर आपके पास है, आज जो परिस्थितियाँ आपके पास हैं, हो सकता है कल के दिन में वो ना रहें। तो जब जितना समय आपके जीवन का बचा है, तो निश्चित तौर पे उस जीवन को आप सदुपयोग करिए। अपने भजन, पूजा, ध्यान, साधना के साथ-साथ अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार करके आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो अब उन लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए जो कल तक आपको कहते थे, उम्र का ताना देते थे, आपको लाना देते थे, अरे इस उम्र में क्या ही कर लेगा ये इंसान। अगर 30 का हो गया इंसान, तो 30 के बाद लोग ऐसे कहने लगते हैं, अब अरे 30 साल तक कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा, अब क्या कर लेगा। तो वहाँ आपने वो कर दिखाया। हो सकता है एक उम्र गुजरने के साथ साथ आप में मैच्योरिटी आई है, वो बचपना आपके अंदर है। बच्चा हर इंसान के अंदर होना चाहिए और ज़िंदा रहना चाहिए, लेकिन उस बचपने को थोड़ा साइड करके आपने गंभीरता से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो आप कमाल के तो हमेशा थे, आपके अंदर योग्यताओं की कमी नहीं थी, और आपने आज आप अपनी योग्यताओं को पहचान लिया है। तो आपने धमाकेदार वापसी की है। उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं जो कल तक आपको ऐसा सोचते थे, अब ये इंसान क्या करेगा, अरे अब इसके जीवन में बचा ही क्या है, या हमने तो इसको इतना परेशान किया है, हमने तो इसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब ये इंसान कहीं कुछ कर ही नहीं सकता। उन ऐसी परिस्थितियों में आप जो निखर के आए हैं, वो बिल्कुल मुंह खुले रह जाने थे इनके। इनके मुंह बंद हो चुके हैं बातों से, इनके शब्दों से, इनके मुंह से शब्द निकलना बंद हो चुके हैं कि अब ये कहें तो कहें क्या, और आश्चर्य से मुंह फटे रह गए हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है। तो आप में से किसकी ये एनर्जी है, कमाल की एनर्जी है, और मैं तारीफ़ करूँगी आपकी कि आपने इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ उठाने के बावजूद भी अपने आप को खोने नहीं दिया। तो जो हर दिन नई शुरुआत करता है, जो उम्र को पीछे पछाड़ देता है, ये सोचते हुए, देखो सोचने वाली बात है कि उम्र तो नंबर है एक, और नंबर घटते बढ़ते रहेंगे, जीवन धीरे धीरे खिसक रहा है कहाँ, मृत्यु की ओर, और मृत्यु अटल सत्य है। तो ठीक है, हम शान से अगर नहीं बचपन से लेके अब तक जी पाए, तो अब जो वक्त बचा है, हम मृत्यु की तरफ शान से सीना तान के ही जाएंगे। हम बिल्कुल डल होके और घिसटते हुए नहीं जाएंगे मृत्यु की तरफ। तो कैसे जाना है, खुश रहते हुए। अपने ऊपर जो भी आपकी जिम्मेदारियां आज तक रही, आपने बखूबी निभाई। लोगों को मान सम्मान देना आपको हमेशा आया। आप हमेशा सकारात्मक सोच में रहे। निगेटिव सोच अब कभी कभी आपके दिमाग में आ जाती है, जब आप बहुत हिम्मत रखते रखते कहीं ना कहीं हारने लगते हैं, तब आप कभी कभी निगेटिव सोच जाते हैं। कभी आप ये भी सोच में पड़ जाते हैं, ईश्वर है भी या नहीं, सिर्फ हम बातों में ही सुनते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिमाग होता है, क्योंकि दुख और तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत कष्ट आपके जीवन में रहे, हालांकि उन कष्टों के साथ आपने जीना सीख लिया है। आप कुछ ना कुछ नया हर दिन करने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, और यही कमाल की एनर्जी है आपकी। तो आप अपने जीवन में फिर से वापसी कर चुके हैं। आप जो अभी उदासी से जी रहे थे, जो आपने ये हिम्मत हार बैठे थे, या लोग भी कहने लगे थे कि अब ये क्या ही कर लेगा, वो आज आपकी हिम्मत, वो आज आपका जज्बा लोगों को दिखाई देता है। तो यही तो कहते हैं धमाकेदार एंट्री। अपनी ड्रेसिंग सेंस पे आपने ध्यान देना शुरू किया, अपनी स्किन केयर करना शुरू किया, अपने ऊपर पूरा, हो सकता है किसी ने लुक पूरा चेंज किया हो, या मुझे लुक चेंज लग रहा है, शॉपिंग करते हुए मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो भाई क्या क्या शॉपिंग की मुझे बताएं। और अपने ऊपर आपने जो ध्यान दिया, हो सकता है विंटर लुक में कुछ नया आजमाया है, आपने ट्राई किया है, तो वहाँ लोगों को बिल्कुल आश्चर्य से उनके मुंह फटे रह गए हैं कि भाई क्या ही ये इंसान है, क्या ही इसकी एनर्जी है, ये बार बार गिरता है और बार बार संभलता है। हो सकता है आपकी परिस्थिति अभी बहुत ख़राब चल रही हो, और उसमें भी आप इतने कमाल के दिख रहे हैं, तो नेचुरल है लोगों को वहाँ कुछ सीखने की आपसे ज़रूरत है।
तो आप इस उम्र में भी दिखते हैं कमाल। जो भी आपकी उम्र हो रही है, अपने आप को कभी भी हीन भावना से नहीं भरेंगे। हमेशा सोचेंगे मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं कमाल की एनर्जी से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। मेरे आसपास बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, मेरे पास बहुत सुख है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारी ज्ञान है, मेरे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसी अफर्मेशन आप अपने मन में बोलते रहेंगे तो बिल्कुल आप हमेशा कमाल करते रहेंगे और धमाल मचाते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जो उदासी, जो निराशा के पल आपके जीवन में अभी इस वक्त जिससे आप गुजर रहे हैं, ये धीरे धीरे काले बादल छटने वाले हैं। तो उदास नहीं होना है। जो एनर्जी आपको आ रही है, अंदर से प्रेरणा मिल रही है आपको कि आप अब जो है अपने आप पर ध्यान देंगे। जो लोग अभी तक डल एनर्जी में रहे, उदास रहे, आंसू बहाते रहे, अगर आपके अंदर से ये प्रेरणा आ रही है तो बिल्कुल आप किसी भी उम्र में जाकर अपने आप को संभाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक सांस है तब तक आस है, भला हिसाब अपनाना है। तो अपनी हिम्मत को ना हारते हुए आपको आगे बढ़ना है और लोगों को दिखा देना है कि आप आज भी वो दम रखते हैं और आज भी आप इस उम्र में भी कमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।